So hello and very good evening to you all. सब सर्वश्रियंस को, पूरे एसएचपीएल परिवार को जो आज इस जूम वेबिनार में प्रेजेंट है, सबका स्वागत करते हुए मैं सुभाषिष सरकार 2022-23 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट में, मतलब आज 31 मार्च 2023 के इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट जूम वेबिनार में स्वागत करता हूं। So myself सुभाषिष सरकार फ्रॉम एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम और सर्वश्री परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एग्रो केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कुछ प्रॉब्लम्स अक्सर हो जाते हैं जिससे बचने का उपाय हम लोगों के पास नहीं होता है या हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो लोग स्पेशली एग्रो केयर प्रोडक्ट्स लेके काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्योंकि आज क्लोजिंग भी है, मैं मुझे लगता है इधर जितने सारे लोग हैं, आप लोगों ने सही से अपना क्लोजिंग कंप्लीट कर लिया है, अपने बिजनेस टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, रात 11:59 तक आप सभी के पास समय है। सो अपना अपना क्लोजिंग को कंप्लीट कर लीजिए और अपने अपने बिजनेस टारगेट्स को भी अचीव कर लीजिए, फुलफिल कर लीजिए। आप सभी को सर्वश्री की तरफ से बेस्ट विशेस ये ईयर एंड में। और कल से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। कल से एक नया साल, एक नया क्या बोलूं मैं, एक न्यू ईयर हम सभी के लिए, सभी बिजनेसमैन के लिए। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अपने अपने बिजनेस फुलफिल करने के लिए, अपने अपने टारगेट अचीवमेंट के लिए। ओके, सो इसी शुभकामना के साथ हम लोग अपनी मीटिंग का भी शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी भी हैं अपने अपने क्लोजिंग को लेके। फिर भी आप लोग जुड़े हैं इस वेबिनार को लेने के लिए, आप सभी जुड़े हैं इस मीटिंग को सुनने के लिए और एग्रो केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। आप सभी को सर्वश्री की तरफ से ढेर सारा बधाई। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है एग्रो केयर प्रोडक्ट्स और इस टॉपिक को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाने चाहूंगा ऐसे एक यंग एंड एनर्जेटिक बंदे को, जिनका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ही एग्रीकल्चर लेके हैं और बहुत दिनों से इंडिया में वो काम कर रहे हैं। सर्वश्री में एकदम नए हैं, लेकिन उनके एक्सपर्टाइज से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके सजेशन से, उनके बहुत सारे टिप्स से ऑलरेडी देश भर के बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स के कम्युनिटी हेल्प पा चुके हैं, लाभ उनको मिल चुका है, फायदा उनको मिल चुका है। सो ऐसे एक जबरदस्त शख्सियत के साथ आप सभी का परिचय मैं करवाना चाहूंगा। दिस इज हिज सेकंड जूम वेबिनार। और ओके, सो आप सभी का मैं परिचय करवाना चाहता हूं सर्वश्री के एग्रीकल्चरल केयर प्रोडक्ट ट्रेनर, नन अदर देन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड यंग एंड एनर्जेटिक मिस्टर तरुण तेजा जी। सो वेलकम तरुण सर टू दिस जूम वेबिनार एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सुभाषिष सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। आज हम वेबिनार शुरू करते हैं। जैसे हम पहले स्टार्ट किए थे हमारा वेबिनार, फर्स्ट वेबिनार था जो, वो था हमारा एबायोटिक स्ट्रेसेस के बारे में। तो पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप सभी जो भी पहले वेबिनार अटेंड हुए हैं, वो सभी थोड़ा चैट बॉक्स में डालें कि एबायोटिक स्ट्रेसेस कौन कौन से थे, हमने क्या क्या इस्तेमाल करने के लिए आपको दिए थे, बोले थे। बस चैट बॉक्स में एक दो लोग कमेंट कर दीजिए जो जो पहले थे या जानते होंगे। ओके ओके, ठीक है, बाद में रिस्पॉन्ड करते हैं सभी को। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेसेस, जो तनाव हमारे पौधे को आते हैं रिगार्डिंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण और सभी पैथोजेंस के कारण, वायरसेस, बैक्टीरियल और फंगल के कारण, वो सब कैसे हम किसानों को हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकें, उनको लागत कम कर सके और उनका पैदावार बढ़ा सके, उनके बारे में जानते हैं आज।
तो आज जानते हैं पहले कि क्या क्या स्ट्रेसेस, जैसे हम पहले बताए थे आपको कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं। दो प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं, एक है बायोटिक स्ट्रेसेस और एक है दूसरा एबायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेसेस जो तनाव हमको आरएनए और डीएनए जैसे जीवाणु, जो जीवाणु पैदा रहते हैं हमारे बीच, हमारे धरती में जिंदा रहते हैं, उनके कारण कौन कौन से तनाव होते हैं, उसके कारण कौन सा क्या क्या हानि पहुंचता है पौधों के लिए, आपको कौन कौन सा इस प्रैक्टिसेस करना चाहिए, कौन कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए ताकि आपको उससे कम नुकसान हो, आपको उससे छुटकारा पा सके, ताकि किसान अपना जो भी पैदावार है वो थोड़ा अच्छे और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का बना सके। जैसे हम पहले बताए थे अवॉइडिक स्ट्रेसेस कौन कौन से थे, जो कि मतलब फैक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, जैसे हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर हो गया, कोल्ड, सॉल्ट, ड्रॉट, फ्लडिंग, सैलिनिटी। ये हम पहले जान चुके थे इसका बारे में, और जैसे फर्स्ट वेबिनार में मेरा हुआ था। अगर लोग कोई नया है तो आप यूट्यूब सर्वश्री हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, ये रिकॉर्डेड होते हैं ये सब वीडियोस। तो आज चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो जो है बायोटिक स्ट्रेसेस। जैसे बायोटिक स्ट्रेसेस में क्या क्या आते हैं, जैसे डिजीज, बीमारियां आती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां होती है, किस कारण कौन सी बीमारियां आती है। पैथोजन अटैक, जैसे कि बाहर की कोई भी बाहर से पैरासाइट्स हो गए जो कि हमारे पौधे के ऊपर जिंदा रहते हैं, वो होते हैं पैथोजन अटैक। इंसेक्ट अटैक, जो कि कीड़िया वो सब आते हैं, कीड़ा होता है वो सब, हर्बीवोर जैसे हमने पहले बताया था, जैसे कैटल हो गया, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, वो सब। बैक्टीरियल वायरसेस, फंगल भी आते हैं, और पैरासाइट जो कि डिजीज फॉर्मेशन में आपका जो बायोटिक तनाव जो बढ़ाने के कारण होते हैं बहुत। बायोटिक स्ट्रेसेस और उसका फैक्टर्स कौन कौन सा है, जानते हैं बायोटिक तनाव का कौन कौन सा फैक्टर्स आते हैं। बायोटिक स्ट्रेसेस इंक्लूड्स वेरियस प्लांट पैथोजन, जैसे हमने बताया था, और बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, वायरसेस होते हैं। नेमाटोड्स का मतलब जो कि गांठ बच जाते हैं हमारे जड़ों में। Sorry, जैसे गांठ बन जाते हैं हमारे जड़ों में, और जो कीड़ा आते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, ये सब जो तनाव आते हैं वो जनरली आपको जो पौधा बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जो उसमें जो मतलब वजन चाहिए वो, या जल्दी गिरा हुआ फूल का, फल का, जो आपका जो मतलब बीज बनने लायक जो प्रक्रिया होती है, जितना बीज होना चाहिए वो बन पाना, या आपका जो मेटाबॉलिज्म जैसे एंजाइम एक्शंस, वो सब के कारण तनाव वो सब कम हो जाता है। तनाव ज्यादा, बायोटिक तनाव आने से ये सब आपको दिखने को मिलता है। पहला तनाव जैसे बायोटिक तनाव में आते हैं फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस का मतलब जो मतलब दाग, खुजली जैसे डिजीजेस आते हैं हमारे, ऐसे ही प्लांट को भी आते हैं। वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं जानते हैं, और उसका हल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम क्लैरिटी में जानते हैं आज। फंगल डिजीजेस कैन अफेक्ट प्लांट्स बाय इंटरफेयरिंग विद सेवरल प्रोसेस। ये कैसे बहुत सारे प्रोसेस से आपका अटैक कर सकते हैं, जैसे कि जब उसको खींचने की प्रक्रिया होती है, पानी खींच लेने की, जो नीचे खनिज पदार्थ से जो जाइलम या फ्लोएम या न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं उसका प्रक्रिया में, और जो फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया में, फूल फल बनने की प्रक्रिया में, पौधा बढ़ने लायक और बढ़ाने लायक जो चाहिए, और जो हमारा जो सेल्स होते हैं उसका डिवीजन और उसका बढ़ाने प्रक्रिया में जो हमारे प्रोसेस, खाना बनाने की प्रोसेस जो होती है पौधों के अंदर, वो अच्छे से बन पाए, ये सब उसको मिटा देते हैं, ये सब उसको रोक लगा देते हैं। ये धीरे धीरे वो जो भी मतलब जो उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन चाहिए, जो कंडीशन उसको मिल पाए, जैसे वातावरण उसको मिल पाए, वैसा उसको ना मिलना रोक देते हैं इससे। दूसरा आ गया वायरल डिजीज। वायरल डिजीज बहुत तरीके होते हैं, जैसे हमने पहले फंगल डिजीज जैसे आपको अ, इसमें देखे होंगे।
ये लार्जली से मेजर सिम्टम्स होते हैं। देखो ये है एरेका नट का, ये है एरेका नट का, ये डिजीज कॉलर रोट होता है, ये कैप्सिकम पेपर का हो गया, ये बीटल नट का हो गया, ये टमाटर का हो गया, ये सब फंगल डिजीज में आते हैं। ये जैसे स्कैब, टमाटो स्कैब, जैसे फंगल अटैक्स, वैसे सब ये होते हैं। ये मेजर जैसे धब्बे आ जाना, या आपके जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जो तना होता है वहां से सट जाना, हरे हरे और पीला धब्बा आ जाना आपके फल के ऊपर, ऐसा अगर आ रहा है और उसके ऊपर अगर कुछ फफूंद जैसा बन रहा है, ये मेनली फफूंद के बीमारियों के कारण आ जाते हैं। ये आपका जैसे वातावरण में ज्यादा मॉइस्चर रह जाना, या आपका जो वातावरण होता है ज्यादा मतलब आप केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा करके वो जो पहले जो आते थे बीमारियां, वो बीमारियां लेके आ जाते हैं, वो पहले बीमारियां कैरी कर देते हैं, इसके वजह से ज्यादा हो जाता है फंगल डिजीज। हाँ, रेज हैंड अब मत कीजिए, लास्ट 15 मिनट्स में हम बताएंगे आपको, आपका जो भी डाउट्स होगा हम आपसे पूछ लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हैंड रेज मत कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे वायरल, नेक्स्ट आता है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का भी सेम इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये आपका जो पैदावार का तादाद होता है वो घटा देता है। जैसे मतलब प्लांट ग्रोथ घटा देना, आपका जो मतलब जैसे उसको जितना पैसा मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, चिली के में जैसे वायरल डिजीज आ जाते हैं। इसके कारण जो अटैक्स आते हैं, मेनली वायरल डिजीज क्यों आते हैं? वायरल डिजीज इसलिए आते हैं, जो एम्फिड्स जैसिड्स होते हैं, व्हाइट फ्लाइज होते हैं, वो आके काटते हैं। वो माइट्स होते हैं, या ब्लैक ट्रिप्स, या वो सब आते हैं स्पेशली चिली क्रॉप्स में। वो सब अगर जब उसको मतलब खरोचते हैं हमारे पौधे को, उससे वायरस, उनके मुंह से जो वायरस जाता है वो अटैक हो जाता है, इसीलिए वो पेड़ पूरा वायरस के अंदर चरण में आ जाता है, चपेट में आ जाता है। तो आप उसका सिम्टम्स कैसे, जैसे पूरे पत्ते येलो पड़ जाना, आपके फूल से अगर आप उसको निचोड़ेंगे तो काले काले इंसेक्ट्स गिरेंगे, उससे भी आपको पता चल जाता है। ये पपाया में जैसे देख सकते हो, ये रोज प्लांट्स में है, ये कुकुम्बर में है, ऐसा ये सिम्टम्स होता है आपका वायरल डिजीज अगर आपको लग जाते हैं आपके प्लेस। मेजर बैक्टीरियल डिजीज बहुत सारे हमारे हॉर्टिकल्चरल वेजिटेबल क्रॉप्स में आते हैं। जनरली बहुत ये मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे जो भी हमारे होते हैं, जो भी पेस्ट अटैक, बहुत ही इसके कारण ही बहुत हमारा डैमेज होता है फार्मर्स के लिए। जैसे ये सिम्टम्स आप देख सकते हैं पोमोग्रेनेट में, ये सभी बैक्टीरियल होते हैं। जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, आपका जो एप्पल स्कैब डिजीज आ गया, उसके बाद आपके सिट्रस कैंकर आ गया, वो सब कॉमन होते हैं। जैसे इसमें मौसमी में, ऑरेंज में दे सकते हो, लाइम लेमन में, ये ऐसे जैसे धब्बे आ जाते हैं। या राइस में जैसे दे सकते हो, ये ब्लाइट हो गए, जैसे ये पूरा आपके पत्ते में पूरा नीचे से ऊपर तक जैसे जले हुए, जलना जैसे लग जाता है, वैसा ये दिखने लगता है। इसका आपके हमारे पास बहुत सारे हल है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सर्वश्री का एग्रो के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से आपका ये सब कम हो सकता है। बहुत सारे किसान को ये पता नहीं होता है कि जैसे जो भी बीमारियां हैं, वो बीमारियां आने से पहले हम उनको बचा लें, आने के बाद की ना सोचें। क्योंकि आने आने के बाद हम उनको रोक नहीं सकते, उनको बस कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए आपको पहले से ही, अगर आप अपना जो भी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, अगर उसका ही पहले इस्तेमाल कर जाते हैं, तो आपको सस्ते में निपट जाता है और आपका जो भी लागत है वो कम हो जाता है। इंसेक्ट पेस्ट अटैक जैसे हमने बोला था, जैसे कीड़ा लग जाता है, ये देखो जैसे सूड़ियां लग जाती है, ये छोटे छोटे पौधे पत्तियों में भी ये लग जाते हैं। ये है छोटा जो कीड़ा लगते हैं। ये आप बहुत सारे फल में देखे होंगे, ये लग जाते हैं, फल वाले पेड़ में, वेजिटेबल क्रॉप्स में भी लग जाते हैं। ये कैबेज में देखिए, ये एफिड की वजह से बन जाते हैं।
ये क्या करते हैं ना, आपके जो तना होता है, आपके जो जड़ होता है उसको काट देते हैं, आपके जो ऊपर फूल जहां से आती है डाली वो काट देते हैं, या पूरा पत्ते पत्ते को ही खा लेते हैं, या फूल के अंदर जाके वो पूरा खा लेते हैं, फल के अंदर जाके खा लेते हैं। इसके कारण बहुत सारे बीमारियां भी आती है, जैसे ये अटैक होने के कारण आपका फंगल, आपका वायरल बैक्टीरियल डिजीज भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप, अगर नीम का इस्तेमाल कीजिएगा। अब लास्ट में ये सब डिस्कस करेंगे किस किस प्लांट कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो आप। बीज, जो मतलब हमको, जो पौधा हमको नहीं चाहिए वो पौधा जैसे हो गए, जैसे खरपतवार, जैसे बहुत सारे बेवजह आपके पौधे बहुत सारे बिखरे हुए हैं आपके खेत के अंदर, वो सब आपको क्या करना है, पहले ही आपको क्या जमीन को अंदर से मिनिमम आपको 30 सेंटीमीटर तक गाड़ना है। उसके साथ आप और एक कर सकते हो, जैसे बहुत सारे डिसॉल्विंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे बहुत सारे जो खा लेते हैं पूरा पौधे के जड़ के साथ, जैसे डी कॉम्प्लेक्स हो गए, ये भी ऑर्गेनिक के बहुत सारे आते हैं, जो कि आप अपने पौधे का जो भी बचा हुआ तना है उसको सड़ने लायक बना देता है, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा डाल के। अब उसके साथ आप हमारा जो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक मिला देंगे तो आपका मिट्टी और उपजाऊ बन जाता है। तो ये सब आपका एक समाधान हो गया, जो आपको ना चाहिए, जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, ना इस्तेमाल करें आप उसके, क्योंकि खरपतवार का बहुत खराब मतलब उपयोग किया जाता है। इसके कारण बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं हमारे वातावरण को, जैसे हम प्रदूषण हो जाता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाता है, हवा प्रदूषित हो जाता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। आप जैसे जितना खरपतवार इस्तेमाल करते रहेंगे आपकी जमीन उतनी बंजर और कठोर बनती जाती है। आप उसको क्या करना है, आपको पहले से उसका समाधान, जैसे एक फसल हो गया, एक फसल खत्म होने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, जो जड़ के साथ आप रख देते हो उसको थोड़ा पानी लगा के उसके अंदर सुपर नागार्जुना सुपर या डी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ हमारा ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक मिला के अगर रखेंगे तो वो सड़ जाता है और सूख जाता है, जो भी खनिज तत्व मिलना चाहिए वो सब मिल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है आगे से, जब भी आप कौन सा भी खेती कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो बचा हुआ रहता है, जो जड़ रह जाते हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी के ऊपर, आपको उसके साथ गलाने की कोई भी प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा। नेमाटोड्स, जैसे हमने बताया था पहले, नेमाटोड्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़ा होता है जो दिखता नहीं है हमको, आंखों में दिखता नहीं है, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं, ये जड़ के अंदर चले जाते हैं, जड़ के अंदर जाके ये गांठ बना लेते हैं जड़ के अंदर, जैसे यहाँ पे दे सकते हो। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये पहले प्रोसेस में ये कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले कोई कोई फसल में अगर कोई भी ऐसा कीड़ा नेमाटोड मिल गया तो आपको इसका सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, हमारा है डॉक्टर्स गोल्ड और सुपर गोल्ड, ये दोनों आप अगर जब भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में, वो करने के बाद 10-15 दिन के बाद जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन करते हो तो इसका उपयोग करने से आपका जो है ये खत्म हो सकता है, आने से आप बच सकते हो। इससे क्या होता है कि जो जड़ को जो खनिज तत्व मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, वो गांठ पूरा बना देते हैं, जो गांठ फैलने नहीं देते, जो बालें होती है, जो जड़ में बालें होती है वो बिखरने नहीं देती है, पानी सूखने लायक नहीं बनाती है, सूक्ष्म जीव, उसको जो सूक्ष्म जीव मिलना चाहिए, इस जैसे ही दिखने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन ये जो गांठ है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये सब आप कैसे, क्योंकि आपको आने से पहले ही इसका हल ढूंढना पड़ेगा। जब आने के बाद आप केमिकल का इस्तेमाल करोगे, आपका जमीन भी बंजर होता है, कठोर होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, आपको जो केमिकल जो आप खिलाते हो वो जहर बन जाता है, इतना खतरनाक होता है। इसीलिए आपको हमेशा 20% ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर से केमिकल्स कुछ भी लेना है 20 से 30% तक, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी मतलब पैदावार है वो बढ़ता है, उसका क्वालिटी बढ़ जाता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसके साथ आपका जो भी दिखने लायक जो खूबियां होती है वो भी निखर जाते हैं। आपका जो, अगर 3 साल तक आप लंबे चरण तक का कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में ऑर्गेनिक का इस्तेमाल, जैसे FIM का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल करके, ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करके आपने कर रहे हो, जैविक का इस्तेमाल करके कर रहे हैं,
तो 3 साल के बाद आपको गवर्नमेंट देता है एक प्रमाण पत्र, लाइक एक एक्नॉलेजमेंट लेटर या एक आपको सर्टिफिकेट, ये खेत है ऑर्गेनिक का। इससे आपका क्या होगा, जो आपकी खेत की जो ईल्ड थी, जो खेत की आपकी जो ईल्ड आई थी, जो खेत की आपकी जो लागत जो थी उसको दुगनी में मिल जाती है, लागत कम हो जाती है। जो आपकी पैदावार थी वो दुगनी की तादाद में मिलती है। आपको वो भी घर बैठे बैठे आपको डिसाइड करना पड़ता है कितना रेट, क्या रेट, आपके केमिकल कंटेंट के हिसाब से आपको मिलता है रेट। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जो भी किसान है, जब भी आप रिकमेंड करते हैं क्यों जैविक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। अब चलते हैं क्या क्या कैटेगरीज, ये जो तनाव, जो बायोटिक तनाव आते हैं हमारे पौधे में, वो सब तनाव किस किस कारण आते हैं, अभी तक हम समझ लिए थे। अब वो तनाव कैसे मिटा सकते हैं हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके, चलते हैं। पहले आता है नीम, उसके बाद फंजी, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड और स्टिकर। तो आगे चलते हैं धीरे धीरे, एक एक कौन से जो जो प्रोडक्ट है जो ये हमारे बायोटिक तनाव के कारण आते हैं उसको समझते हैं। पहला आता है हमारा सर्वो स्टिकर। सर्वो स्टिकर एक ऐसा एडजुवेंट स्प्रे बोलते हैं इसे। ये एल्कोसाइलेट से बनता है, लेकिन ये ऐसा होता है कि जो भी आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो, अगर आपका जो केमिकल पीएच तापमान, पीएच मतलब परसेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन, आपका जो हाइड्रोजन तादाद रहता है मिट्टी में, वो अगर 5 से 8 तक है आपका स्प्रे का, तो आप इसका इस्तेमाल करने से आपका जो स्प्रे का जो मतलब लाइक बारिश हो जाती है तो वो घुल जाता है, धुल जाता है, उससे आपकी जो पैसे की लागत थी वो खत्म हो जाती है, उसका पैसे की बर्बादी बोलते हैं। तो आपको इसका इस्तेमाल अगर कर लेते हैं आपके स्प्रे के साथ, कौन सा भी स्प्रे हो, केमिकल का भी या ऑर्गेनिक का, इसका इस्तेमाल करने से आपका क्या होगा, वो 10 दिन तक जो पावर होता है वो 20 दिन तक बढ़ा देता है। अगर आज स्प्रे किए, कल बारिश हो रहा है, वो धुलने नहीं देता है, आपका जो भी स्प्रे की जो भी पैसे था वो बचा देता है, जो 10 दिन तक था वो 20 दिन तक रुक देता है। तो ये है सर्वो स्टिकर का। इसका इस्तेमाल करने से आपके जो पैसे, जो मतलब जो लगने की तादाद होती है केमिकल की, वो भी घट जाती है। ये क्या करता है, मेनली क्या करता है, ये फैलाव बढ़ा देता है। ये जो पहुंच होती है पत्ते की सतह के ऊपर चिपक के बैठ देता है। इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 7 ml प्रति 15 लीटर टैंकी में। आपको 5 से 7 ml जो भी केमिकल के साथ आप मिलाते हो 15 लीटर टैंकी में डाल देना है। ये स्प्रे कर सकते हैं आप, अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के लिए ये उपयोग नहीं होता है, ये बस स्प्रे करने के लिए आप कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट है सर्वनिक। सर्वनिक इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आपको मतलब ये किसान पहले करते थे, हमारे लाइक हमारे पहले जनरेशन के लोग करते थे, लेकिन आगे आगे जैसे केमिकल आ गया इसका इस्तेमाल करना ही मतलब बंद कर दिए, जो कि हमारा मतलब बहुत अच्छा मतलब सोल्यूशन है हमारे कीड़ों के लिए। जैसे नीम हो गया, नीम हमारा 200 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। आपको बहुत सारी बीमारियों से ये पहले से ही आपको क्या करता है, उसको आने नहीं देता है। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप दे सकते हो 25 से 30 ml, अगर 15 लीटर टैंकी में किसी भी आप फर्टिलाइजर खाद के साथ मिला सकते आप डाल सकते हो। अ, अगर आप डाल दिए उसके 10 दिन के बाद फिर डाल सकते हो। अगर आप बीज के साथ डालना चाहते हो, बीज से डालने से क्या होगा कि आपकी जो बीमारियां, पहले बीमारियां थी मिट्टी में, बीज में है, या आपकी जो बीमारियां आने लायक हो जाती है, जो जड़ों को काट देती है, वो सब ये रोक देता है। ये लगभग 200 प्रकार की बीमारियां, मतलब आपको सभी का कवर हो जाता है इसमें, नीम में। इस ये 10,000 ppm में होता है, इतना कड़वा होता है कि इसके जो खुशबू से ही आपके आसपास में कोई भी कीड़ा आने नहीं देता है। ये आपको क्या करना है, जब बीज में लगाते हो तो 1 kg बीज में 5 ml आपको लेना है। अगर जैसे आप अनाज लेते हो तो आपको 4 से 5 घंटे पहले ही मतलब उसको भिगो के रखना है। अगर आप गन्ने की तरह लेते हो तो आप स्प्रे कर सकते हो। आपको 5 ml प्रति आप स्प्रे कर सकते हो एक टंकी में, उसका स्प्रे करने से आपका नहीं आता है। ये स्पेशली क्या क्या बेनिफिशियल है, कि आपकी जो नॉन फोटोसाइटिक इवेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, जैसे हमने बताया बहुत कड़वा होता है। ये नीम का अपना जो भी खूबिया है वो भी देता है। ये एक्चुअली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बोलते हैं इसे। ऑर्गेनिक का मतलब जो भी पेस्टिसाइड केमिकल का रिप्लेसमेंट है।
लेकिन आजकल किसान इसका इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं। धीरे धीरे किसान को इसको अपनाना पड़ना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स का इस्तेमाल करने से आपको कुछ नहीं, बस पैसे की बर्बादी है। आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया था, सर्वफंजी किस किस कारण आपको काम कर सकता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन के, फंगल डिजीजेस के आ जाते हैं उसके कारण, जो बीमारियां जैसे लीफ स्पॉट, ब्लास्ट डिजीज, रस्ट हो गए, जो हमारे वेजिटेबल प्लांट्स में वो आते हैं। या जो मतलब अगर पौधा कोई तनाव में जा रहा है, जैसे कोई स्कैब आ गया, जैसे कोई फंगल डिजीज आ गया, तो इसका इस्तेमाल करने से वो उसका जो प्रक्रिया होती है उससे फाइट करने के लिए, वो प्रक्रिया को ये बढ़ा देता है। ये क्या करता है, फंगल की सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर अटैक करता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए जो पैदावार कर देती है फंगस, जो बढ़ता है उसको घटा देते हैं। इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, 1 ग्राम 1 लीटर में, मतलब 15 लीटर टैंकर में 15 ग्राम, अब इसका इस्तेमाल करके स्प्रे कर सकते हैं। आ, आ, दूसरा हमारा आता है सर्व डॉक्टर गोल्ड। ये इतना अच्छा, मतलब लाइक हम बोल सकते हैं ये ऑल इन वन का एक सोल्यूशन है हमारे पास। वायरस हो, जैसे बहुत सारे फार्मर को पता नहीं होता है कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी लग रहा है, किस कारण आपका बीमारी आ रहा है। तो आप इसका क्या हल कर सकते हो। तो आपको अगर पता नहीं हो रहा है कौन सा बीमारी है, जैसे आपके पास कोई फार्मर आया कि ये बीमारी है, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है किस कारण लग रहा है, कौन सा तनाव के कारण लग रहा है, तो आप ये सर्वो डॉक्टर गोल्ड दे सकते हो नीम के साथ। तो इससे क्या क्या बीमारियां, क्या क्या हम हल कर सकते हैं। एंटीवायरस है ये, मतलब जो भी वायरल अटैक होता है वो भी बचा देते हैं, जो भी फंगल अटैक डिजीज होता है वो भी बचाते हैं, बैक्टीरियल भी बचा देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी, मतलब जैसे हमने बताया था, नेमोटेड्स, जर्मिसाइड्स, जो मतलब बीमारियां बनने लायक जो जीवाणु होते हैं उसको बचा देते हैं। ये एक्चुअली आपको जो सॉइल बोर्न डिजीज, जैसे पहले जो खेत था उससे जो भी आप खेत में आ रहे हैं बीमारियां, उससे भी बचाता है। आपकी जो बीज की बीमारियां होती है, बीज से जो आते हैं बीमारियां, उससे भी ये बचाते हैं। ये आपको क्या करना है कि अगर आपको पहले से ही इस सब से बचना है, तो आपको जब सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो या जब बीज डाल रहे हो उससे 10 दिन पहले ये यूरिया के साथ या खाद के साथ मिला के डाल सकते हो। हमारा जो जैसे कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जब बीज के साथ डाल रहे हो तो इसका नीम का साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुल्स के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कितने तादाद में करना है, 10 ग्राम से 15 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 10 ग्राम आपको 15 लीटर टंकी में आपको इस्तेमाल करना है। रिजल्ट आपको 10 दिन के बाद फिर से ये स्प्रे करना है, या 1 हफ्ते के बाद, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा दिखता रहे, आपकी बीमारियां पहले से जो थे वो ना, आप केमिकल में ना जाए। अगर आप देख रहे तो पूरे ये लोग हैं, ये अगर ऑर्गेनिक में आ रहे हो, अगर हमारे सर्वो का एग्रोकेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी जो पैसे की लागत है वो बहुत कम हो जाती है, पैसे की लागत बहुत घट जाती है अगर आप केमिकल के कंपैरिजन में देखें। ये वादे के साथ हम बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो यूरिया का और जो आपका जो डीएपी का जो मिल रहा है वो सब पैसे बढ़ जाते हैं, आपको कम में मिलेगी, वो 1 साल में एक ही मिलेगी, एक बंदे के लिए, मतलब एक जो भी किसान है, एक किसान के लिए। तो आज से नहीं आप अपनाओगे तो आपको आगे जाने के आगे वाले दिनों में जैसे श्रीलंका की हालत हुई थी वैसा ना हो, ये हम दुआ करते हैं, ताकि आज से किसान को समझ में आ जाए कि इसका इस्तेमाल करने से क्या क्या लाभ होता है। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है सुपर गोल्ड। सर्व सुपर गोल्ड टोटली ऑर्गेनिक, जैसा सभी हमारा ऑर्गेनिक है जनरली। ये आपको क्या करता है, सभी किसान को और किसी को ये पता नहीं होता है कि कीड़ा 2 प्रकार के होते हैं। एक है, मतलब हमको जो हानिदायक होता है, हानिकारक पहुंचाते हैं, जो पैदावार घटा देते हैं। एक होते हैं जो हानिकारक पहुंचाने वाले कीड़े को मार देते हैं, जैसे हमारे जो भी कीड़ा, मतलब बायो कंट्रोल बोलते हैं, बायो कंट्रोल इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स हमारे लिए लाभदायक होते हैं। आपका जो केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर भी मर जाते हैं। जैसे हमने बताया था, आपका जो यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करने के कारण आपका जो वो, मतलब कंटेंट होता है, जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो जीवाणु का, जो सूक्ष्म जीव का कंटेंट होता है हमारा, जैसे
उसको जो तनाव बढ़ा देते हैं, आपके जो केमिकल का इस्तेमाल वो सब कट जाता है, जो वो सब खत्म हो जाते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल कीड़ा के इंसेक्ट्स, वो सब मर जाते हैं। तो आप वो कम करके हमारा जो सर्वो सुपर गोल्ड है, उसका इस्तेमाल करने से वो जो कीड़ा आपको लाभदायक नहीं होता, जैसे सूर्या जैसे लाभदायक नहीं होता, उसको मार देता है। ये आपको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? एक से दो 1 से 2 ग्राम 1 लीटर में, 1 से 2 ग्राम आप लीटर 1 लीटर में स्प्रे, मतलब 15 लीटर में 15 से 30 ग्राम आपको डालना पड़ेगा। ये क्या क्या लाभदायक होता है? ये जो मतलब जैसा हमने बोला था, डिफॉर्मेशन, जो घट जाना, जो उसका रुक जाना, या जो वो क्या बोलते हैं, बढ़ नहीं सकता है, ये बहुत सारे माइट्स, व्हाइट फ्लाई और कैटरपिलर जैसे मच्छर हो गए, जैसे आपके सूडिया हो गए, जैसे जैसिड्स हो गए, जैसे चींटियां, जैसे छोटे छोटे जो पत्ते खा देते हैं, जो मतलब सूढ़ों के अंदर जो जाके जो जड़ों को खा देते हैं, जो पत्तियों को काट देते हैं, जो टहनियों को काट देते हैं, वो सब मारने के लिए ये आपको काम आता है। हमने जैसे बताया था, आपको 1 से 2 ग्राम आपको 1 लीटर में लेना है। तो धन्यवाद सभी को आज के वेबिनार में अटेंड होने के लिए। तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ मेरे ओर से। अगर आपको और कुछ डाउट है किसी का भी, कि कुछ पूछना चाह रहे हो, या आपकी खेती में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। वो करने की प्रक्रिया कैसे होगी, हम ये बताएंगे। पहले ये पूछ लेते हैं कि आप सभी को समझ में आया जो हम बता रहे हैं, आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? आ, थोड़ा आप रिप्लाई कर देंगे क्या चैट बॉक्स में, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सभी को कुछ पता चला, नया पता चला, कुछ समझ में आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए अभी हम डाउट सेशन अब शुरू कर देते हैं हम। आज का डाउट सेशन कैसे चलेगा वो हम कुछ बताएंगे। आप हैंड रेज करना, जब भी आप हैंड रेज करोगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, हम बोलेंगे आपका नाम और अनम्यूट हो गए तो आप बोल सकते हो। तो आप पूछिएगा बिल्कुल, या चैट में भी आप भेज सकते हो, या हैंड रेज कर सकते हो। बताइए। बताइए चैट में कोई अगर डाउट है तो कुछ हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है पूछने के लिए, डाउट कुछ पूछने के लिए? थैंक यू रोशन दास जी, बहुत कुछ सिखाया है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 8755 0। हाँ ओके ओके। नंबर आप लिख, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर आप नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ, जिसको जो चाहिए वो ले लीजिए। लौकी की हर प्रसाद कश्यप जी है। लौकी की लगानी है खेत में, क्या लगाए कि फसल अच्छी रहे? जैसे आप मैंने बताया था, अ, हर प्रसाद कश्यप जी, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जैसे, हाँ हरिप्रसाद कश्यप जी, ओके हरिप्रसाद कश्यप जी। जैसे हम बताए थे लौकी का इस्तेमाल करने, वो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आता है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ब्लैक मैजिक और हमारा जो है
सर्वाह्यूमिक ग्रैनुअल्स, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा पहले। जब सॉइल एप्लीकेशन आप खाद के साथ डालते हो या यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, तभी आप करना चाहिए। और उसके साथ जब आप बीज बोते हो तो नीम का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, जैसे हमने बताया था 5 प्रति 1 kg के अंदर भिगो के रख के डाल सकते हो, या सीड ड्रेसिंग भी कर सकते हो, या आप क्या उसके 15 दिन के बाद फिर से नीम का स्प्रे करना है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारा नंबर है आपके पास, आप हमको फोटो लिख कर देख मतलब खींच के भेजिए या हमको पूछिएगा, हम बताएंगे बिल्कुल। व्हाट्सएप में पूछिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। लेकिन पहले चरण में आपको आपका हल के लिए पहले चरण में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कीजिएगा। और सीड जब डाल रहे हो तो तभी आपको इस्तेमाल करना है नहीं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ये 9 बजे तक वेबिनार चलेगा, तो तब तक कुछ तो करना पड़ेगा। आज थोड़ा शॉर्ट था इसीलिए। अगले वीडियो में हम अच्छा वाला टॉपिक लेके आएंगे, और कोई टॉपिक। सॉरी, मेरा नाम है तरुण तेजा, गुरुवेली तरुण तेजा, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। टमाटर की खेती करना है सर, कैसे होगा? खेती होगा, लेकिन मतलब आपको क्या चाहिए? जैसे सभी का भी एक ही हल होता है। जैसे जब आप उपयोग कर रहे हो तो आप पहले ह्यूमस का उपयोग कीजिए, उसके साथ खाद का उपयोग करना, ब्लैक मैजिक का उपयोग करना। धीरे धीरे आपको जब सॉइल एप्लीकेशन में आता है तो डॉक्टर गोल्ड का उपयोग करना थोड़ा। तो ये होता है टमाटर में। रंजीत कुमार जी, तो ये चरण होते हैं, वो सब हम आपको भी वीडियो भेज, एक एक पीपीटी बनाएंगे। ये हमारा वादा रहा कि आपका जो हमारा माई SHPL है वेबसाइट में, हमारा टैग होगा हर एक खेती के बारे में। ये हम पीपीटी बना रहे हैं, आगे वाले दिनों में आपको मिलने में आ जाएगा। थोड़ा सब्र कीजिए, बस 1 हफ्ता 2 हफ्ते की बात है। हर एक खेती, टमाटर, सभी खेती, इंडिया में जो जो खेती होते हैं सभी खेती के बारे में। तो सब्जी की बेल हो, वो चल नहीं रही है, क्या डालें? 2 मिनट 2 मिनट जी सर, सब्जी की बेल। सर आपका विनोद गोदरा जी, एक बार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक बार बताइए। सब्जी की गोदरा मतलब समझ में नहीं आया आपकी बात। सर सब्जी की बेल है, वो चल नहीं रही, क्या रहा? ओके ओके, अगर आपको समझ गया, बेल की होती है जो फैल जाती है ना, तो वैसे वाले में आप क्या कर सकते हो ना, आपकी आ, क्या करोगे ना, आप ग्रीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके साथ आपको देखना होगा कि अगर हरा हरा धब्बा आ रहा है तो आपको फंगल अटैक आए होंगे, या बोरोन उसके साथ मिलाना। उसके साथ नीम डाल देना। नीम डालने से जो भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएगी आपकी। और जो फंगल इन्फेक्शन आ जाएगा उसके कारण भी डॉक्टर गोल्ड या सुपर गोल्ड का आपको हल हो जाएगा। उसके साथ आप जो भी ग्रीन है, ग्रीन या मैक्स, ये दो मिला के डाल सकते हो। ये है आपकी बीमारियों के लिए, ये है आपकी ग्रीन और मैक्स बढ़ने के लिए। ठीक है सर। ओके ओके, और एक क्वेश्चन आ गया सर, ब्लैक में। सर वो थोड़ा हम कंसर्न बताएंगे ऊपर, पैकिंग डिपार्टमेंट को बताएंगे, सर को बताएंगे, ताकि आपको मिल पाए। एक कंसर्न है, और एक 1 लीटर का वो मिनिमम का भी कंसर्न है, तो बताएंगे हम बिल्कुल। और कुछ डाउट है? दिलीप लोवेंसी। दिलीप जी, जैसे हमने बताया था, मिल जाएगा आपको 250 ग्राम का। देखते हैं, पैकिंग का कुछ जुगाड़ करते हैं, सर से बात करके। थैंक यू अलॉट। चलिए, तो आज का सेशन थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, ये गलत है। जल्दी खत्म हो गया तो ओके 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 ओके। हाँ हम बिल्कुल बताएंगे दिलीप जी, बिल्कुल बताएंगे। रोशन जी।
नहीं मतलब तंबाकू। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ वही वही वही। तंबाकू के लिए कितने तंबाकू के लिए कितने दिन का अभी पौधा हो गया है या आप डालने वाले हो? अगर आप उसके लिए कर सकते हो तो आप मैक्स का इस्तेमाल करना, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना, जैकपॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपके जो है वो जो पत्ता है वो बहुत बिखर के बहुत बड़ा है। और आपका जो मतलब निकोटिन कंटेंट होता है उसके बढ़ने के लिए आप हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ह्यूमस का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और कोई है कुछ डाउट है तो पूछिएगा। रोशन जी आपका। हाँ हाँ हाँ, मैं बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर भी कर चुका हूँ सॉइल साइंस में। ओके रिपीट। अरे रोशन जी आपको क्या करना है कि ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो, मैक्स का कर सकते हो जब 15 से 20 दिन के बाद हो गया पौधा। अगर 15 से 20 दिन का पहला है तो ब्लैक जो सर्वोह्यूमिक ग्रैनुअल्स है उसका इस्तेमाल करना है आपको। जब आपकी पत्ता बनने लायक बन गए, 40 से 50 दिन की बन गई, तभी आपको जैकपॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब कुछ बीमारियां आती है जैसे पत्ते काटने वाली कीड़ा आ जाता है, जैसे सुगिया आ जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीम का पहले इस्तेमाल कर सकते हो, सुपर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे फफूंद या आपके जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, टोबाको मोजाइक वायरस होते हैं, वो सब आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, आ, भिंडी की कैसे होती है, मतलब कैसे होती है हम ये नहीं बता पाएंगे, मतलब होती है। आ, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चरण में जब आप एप्लीकेशन करते हो बीज का, तो नीम का इस्तेमाल करना। जब आप सॉइल एप्लीकेशन करते हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ह्यूमस या आपकी मर्जी ह्यूमिक लिक्विड, अगर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड का, अगर आप डीएपी का कर रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का, अगर खाद का कर रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का, अगर आप यूरिया का कर रहे हो तो ह्यूमस का, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो हमारा प्रोडक्ट। उसके साथ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आने वाले चरणों में जब फूल खिलने लगते हैं तो जैकपॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद जो बीमारियां लगते हैं उसके संकेत ना आने पाए, तो ये सब आपको मिल सकता है। तो चलिए आज हमारा ये सेशन, और कोई है कोई बीमारियों के बारे में कुछ पूछना चाहता है या कोई कुछ? डॉक्टर गोल्ड किस प्रॉब्लम के लिए यूज करे सर? आप डॉक्टर गोल्ड देखो, डॉक्टर गोल्ड ऐसी एक मतलब प्रोडक्ट है जो आप, रोशन जी हाँ, डॉक्टर गोल्ड ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको मतलब जो भी मतलब वायरल बैक्टीरियल माइक्रोबियल सभी प्रकार की बीमारी, जैसे आपको कुछ पता नहीं है कौन सा बीमारी के कारण आपको अटैक हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत सारी बीमारियों को मिटाता है। वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, माइक्रोबियल हो गए, आपका जो मतलब जो बीज से आते हैं जो बीमारियां, जो मिट्टी से आती है पहले फसल की बीमारियां, वो सब मिटा देता है। फंगल के लिए आपके पास फंगस है, वायरस के लिए आपके पास हमारा जो डॉक्टर गोल्ड है। डिटेल स्टार टीम श्याम गुप्ता जी, गुप्ता जी वही फंगल के लिए फंजी है, वायरस के लिए हमारे पास अ, जैसे हमने बताया डॉक्टर गोल्ड है। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, और कोई डाउट नहीं है? अगर और कोई डाउट पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। ओके, तो आज हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है, तो आई विश यू ऑल द लीडर्स एंड ऑल द सर्विसियंस ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, आने आगे वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे सर ने बताया आप बिजनेस प्लान कर चुके होंगे, तो आप बढ़ावा करते रहिए सर्विसिंग प्रोडक्ट्स का, क्या क्या इस्तेमाल करने से क्या क्या आप उसका नॉलेज आप हमारे वेबिनार सेशन से ले सकते हैं, एग्रो के केयर के रिलेटेड के प्रोडक्ट्स के बारे में और सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। सभी प्रोडक्ट ट्रेनर एक्सपर्टाइज
हैं, तो आप सभी से ट्रेन कर सकते हो। आपकी जो भी अगर कुछ डाउट भी है, हम उसके लिए हम आपके लिए हैं। तो बेझिझक कभी भी आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल। और कुछ इंफॉर्मेशन? थैंक यू, जय सर्वश्री, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट।